साथियों नमस्कार। हमेशा की तरह थोड़ा अलग विषय। कुछ दिन पहले भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति अपनाई, उसकी योजना बनाई और अभी इस वर्ष भारत की नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। इस नई शिक्षा नीति में सरकार का ये आग्रह है कि हर व्यक्ति अपनी मातृभाषा में पढ़े और बाद में उसको राष्ट्रभाषा भी आए। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही बात। त्वरित साउथ के कुछ लोगों ने और मुख्यमंत्रियों ने उस पर आपत्ति जताई, ऑब्जेक्शन लिया। क्या कहा कि सरकार ज़बरदस्ती हम पर राष्ट्रभाषा में शिक्षा लेने की ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है। हम राष्ट्रभाषा हिंदी में नहीं पढ़ेंगे, हम हिंदी के विरोध में हैं। हम सबको पता है कि पिछले कई वर्ष साउथ के कुछ लोग और सरकारें हिंदी भाषा के विरोधी है। क्यों है मालूम नहीं। मैं कहता हूँ ये उनकी राजनीति पिछले कई वर्षों से आ रही है, जबकि साउथ के कुछ लोग, दक्षिण के कुछ लोग, राजनेता और मुख्यमंत्री या साउथ की जो भी सरकारें हैं वो अंग्रेजी भाषा को विरोध नहीं करते हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी को विरोध करते हैं। अगर विरोध ही करना था और उनके मातृभाषा को उनको अभिमान था तो वो अंग्रेजी भाषा को में भी विरोध करते थे। नहीं किया। ये कैसी गुलामी मानसिकता और ये कहाँ का दोगलापन। तो सरकार तो ठीक ही कह रही है। चलो मान लेते हैं कि उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ये हमारी आज़ादी है, इट्स आवर लिबर्टी, इट विच लैंग्वेज वी शुड लर्न, इट इज़ आवर लिबर्टी। भारत का व्यक्ति किस भाषा में पढ़े ये उसकी आज़ादी है। चलो थोड़ी देर के ये मान भी लेते हैं, लेकिन कुछ तथ्य और कुछ सत्य जानते हैं। भारत में पिछले 100-150 वर्षों में अंग्रेज़ों ने जितना अपनी मातृभाषा को, यानी हमारी मातृभाषा को और राष्ट्रभाषा को, हिंदी को दबाकर जितना महत्व अंग्रेज़ी को दिया, जितना महत्व अंग्रेज़ी बढ़ाने में दिया और जितना खर्चा किया, वही चीज़ 1947 के बाद कांग्रेसियों ने भी की। इसके बावजूद आज मुश्किल से भारत में 10 से 12 करोड़ लोग अच्छी अंग्रेजी समझते हैं, जानते हैं, पढ़ पाते हैं, जबकि भारत की जनसंख्या तकरीबन 140 करोड़ है। 140 करोड़ में से मुश्किल से 10% लोग भी अंग्रेजी ठीक तरह से जान नहीं पाते हैं और इसमें भी 70% अंग्रेजी जानने वाले लोग अंग्रेजी में बड़ी बड़ी स्टोरी बुक पढ़ नहीं पाते हैं, उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। और दूसरी तरफ हमारी अपनी अपनी मातृभाषा दबाने के बाद, राष्ट्रभाषा हिंदी दबाने के बाद भी आज भी संपूर्ण भारत में तकरीबन 65 से 70 करोड़ जनता अंग्रेजी जानती है, पढ़ती है और समझती भी है। चलो ये एक तथ्य हमने देखा। अभी दूसरा तथ्य, हमने सबने ये तो सुना ही होगा कि लैंग्वेज इज़ एन एसेट, यानी जिस व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं आती है वो व्यक्ति गुण संपन्न है। बहुत अच्छी बात। अगर आपको मुझे 10 भाषा आती है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन फिर ये कहाँ का दोगलापन है, ये कहाँ की हिपोक्रेसी है कि अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा को दबाओ और फ्रेंच पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, जर्मनी पढ़ो। ये कैसी विचित्र गुलामी मानसिकता है। ये हम सब कब मिलकर छोड़ने वाले हैं। चलो और एक तथ्य समझते हैं। यही साउथ इंडियन के लोग, वहाँ के राजनेता, वहाँ के फिल्म मेकर अपनी भाषा के संपूर्ण सिनेमा हिंदी में डब करके उससे करोड़ों रुपए ऐंठ रहे हैं। यानी they want the money from the Hindi, but they don't want to learn the Hindi. This is called a pure hypocrisy. आपको हिंदी भाषा के लोगों का पैसा तो चाहिए,
आपकी फिल्म में 5-10 वर्षों में अरबों रुपए ऐड रही है और आप हिंदी भाषा को विरोध कर रहे हैं? ना ना, ये नहीं चलेगा। दिस इज नॉट कॉल अ इंटेलेक्चुअल, दिस इज कॉल अ पॉलिटिकल स्टंट। इसके बाद भी चलो ये भी और एक तथ्य समझते हैं। आज भारत से कितने लोग विदेश में हैं? मुश्किल से आज की तारीख में सब मिलाकर भारत के बाहर तकरीबन 3 करोड़ लोग हैं, सिर्फ 3 करोड़, वो भी संपूर्ण विश्व में मिलाकर। लेकिन इन 3 करोड़ लोगों के लिए पिछले 50 वर्षों में हमने कितने लोगों का भविष्य बर्बाद किया। पूरी जनता को अंग्रेजी में शिक्षा व्यवस्था सिखाई। 3 करोड़ लोगों के लिए हमने तकरीबन 60-70 करोड़ लोगों का भविष्य बर्बाद किया। ना वो ठीक तरह से अंग्रेजी पढ़ पाते हैं, ना अंग्रेजी में व्यवहार कर सकते हैं, ना अपनी मातृभाषा में व्यवहार कर सकते हैं, ना राष्ट्रभाषा ठीक तरह से समझ सकते हैं। सब खिचड़ी हो गई नहीं? यस, इट इज़ द फैक्ट। और इसी को मद्देनजर रखते हुए, इसी का अभ्यास करते हुए आज की सरकार ने बहुत सोच समझकर नई शिक्षा नीति लाई है, जिसमें व्यक्तियों से आग्रह है कि पहले अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़े, 2 नंबर हिंदी राष्ट्रभाषा में पढ़े, क्योंकि हिंदी राष्ट्रभाषा पूरे विश्व में एक ऐसी भाषा है जो बहुत समृद्ध है, बहुत शक्तिशाली है, जिसमें तकरीबन मूल शब्दों है जो है तकरीबन 70,000 है। तो ये भाषा में अगर हम व्यवहार करते हैं, बोलते हैं, तो संपूर्ण भारत के लोग इकट्ठा होते हैं। ये मानिए मेरी बात। और यही साउथ इंडियन ने देखा है, साउथ इंडियन के लोगों ने ये देखा है, इसलिए तो वो अभी हिंदी में पिक्चर डब करके हमसे पैसा ऐंठ रहे हैं। चलो ये भी एक बात हुई। तो आइए, हम कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरी सबसे आग्रहपूर्वक विनंती यही है, साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन हो, हम हो या आप हो, संपूर्ण 140 करोड़ जनता एक ही है। वो अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़े, अपनी मातृभाषा में बड़े बड़े थीसिस लिखे, बाद में राष्ट्रभाषा में समझे, क्योंकि सभी विकसित देश अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़कर विकसित हुए हैं, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, जापान हो। अगर आप जाते हो विदेशों में, जबकि मैं भी गया हूँ कई देशों में, तो वो लोग हम पर हंसते हैं। वो कहते, अरे आपने अपनी मातृभाषा को छोड़ दिया और अंग्रेजी में क्यों पढ़ रहे हो, अंग्रेजी में क्यों थीसिस लिख रहे हो, वो तो हम लोग देख लेंगे, आप अपनी मातृभाषा को विकसित करिए ना, तब जाकर आपकी पढ़ने के जो समय है वो भी कम होगा। अभी अगर हम विदेशी भाषा में पढ़ते हैं तो तकरीबन हमको 3 से 4 गुना समय ज़्यादा लगता है वो समझने के लिए, जबकि अपनी मातृभाषा में या राष्ट्रभाषा में पढ़ने से हमारा उतना समय भी बचेगा। और ध्यान रहे, ये सिर्फ भाषा का विरोध नहीं है, या सिर्फ किसी सरकार का विरोध नहीं है, या ना हम भारत को तोड़ने की भाषा कर रहे हैं, हम तो भारत को जोड़ने की भाषा कर रहे हैं। इसलिए अपनी मातृभाषा विकसित करिए, अपनी राष्ट्रभाषा को समझिए, और बाद में 3 नंबर पर अंग्रेजी सीखिए। जो विश्व की भाषा ऐसा बोला जाता है उस पर हम बहस नहीं करेंगे। तो आइए हम अपनी भाषा के प्रति सम्मान देते हुए कहेंगे कि आज से मैं सिर्फ अपनी मातृभाषा में पढ़ूंगा और राष्ट्रभाषा हिंदी में पढ़ूंगा। जय हिंद, जय श्री राम।